नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हिमालयन मेल की टीम इस वक्त भगवती नगर के चौथे क्षतिग्रस्त यानी कि डैमेज पुल के पास खड़ी है और नज़ारा तो बहुत खूबसूरत है कि ये बैराज आपको नजर आ रहा है और वो दृश्य भी आपने देखे थे जब तवी उफान पर थी और ये पूरा बैराज और पूरा तवी का ये क्षेत्र पूरी तरह जलमग्न हो गया था और टूटी हुई प्रोटेक्शन वॉल्स आज भी उस तबाही का मंजर और उस तबाही की गवाह साफ नजर आ रही है। आपको बताते चलें कि इस वक्त चौथे पुल की अगर बात करें, जो एक वाइटल लिंक है, खासकर जिस यात्रियों ने चाहे बेली चराना जाना है, तभी के उस पुल की तरफ जाना है, भगवती नगर की तरफ जाना है। और लेकिन आपको ये देखकर हैरानी होगी कि आज भी अभी भी जो ये पुल है और जो क्षतिग्रस्त एरिया है अभी भी इंतजार कर रहा है कि कब जाकर जो एडमिनिस्ट्रेशन है इस पर काम शुरू करेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी 2 दिन पहले यहाँ पर स्पॉट पर आए थे। डीपीआर शायद बननी शुरू हो गई है और सरकारी तंत्र है, काम की रफ्तार भी सरकारी तंत्र के हिसाब से चलती नजर आएगी। वो तो शुक्र है भारतीय सेना का, जिसने आपदा के उस पलों को और उस निशानियों को और पीड़ा को कम करने का प्रयास किया, यहां पर रिकॉइल ब्रिज का निर्माण किया, जिस कारण गाड़ियां तो चल रही हैं लेकिन रफ्तार चींटी की तरह है। और यही कारण है कि लगातार आप देख रहे हैं कि एक एंड रोका हुआ है और एक एंड चलता हुआ नजर आ रहा है और जब यहां से गाड़ियां समाप्त होंगी या कम होंगी तो दूसरे एंड से गाड़ियां छोड़ दी जाएंगी। लंबी कतारें इस वक्त फोर्थ ब्रिज पर नजर आ रही हैं और ये इसलिए है क्योंकि शायद अफसरशाही का शिकार ये चौथा ब्रिज होता हुआ नजर आ रहा है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब आपदा की घड़ी थी, जब तवी बैराज उफान पर था और ये पूरा पैच आप देख सकते हैं जो क्षतिग्रस्त हो चुका है, तो आप देख सकते हैं कि उस क्षतिग्रस्त इलाके का जो तस्वीर नजर आ रही है आज भी उसका इंतजार आम जनता कर रही है कि कब वो रिपेयर होगी। और जो ये बैराज है तबाह हो चुका है, टूटा है और लोग परेशान हैं, जो कम्यूटर्स परेशान हैं, उनकी इस परेशानी को क्या कम किया जा सकता है। कुछ लोग हमारे साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे, उनसे हम जानेंगे कि ये जो तस्वीर यहाँ पर चौथे ब्रिज की है। सर, आपका नाम? अमरजीत सिंह। अमर जी, क्या कहेंगे जो लोग जो कम्यूटर्स हैं डेली परेशानी का आलम झेल रहे हैं, पुल अभी भी बना नहीं है, ना ही डीपीआर पर काम चल रहा है, क्या? सर, मैं आपका नाम जानना चाहूंगा, मुझे आपका एक्चुअली नाम नहीं पता। मैं विवेक। विवेक जी, ऐसा है कि मैं यहीं पर हमारा रेजिडेंस यहीं पर है गोल गुजराल में, और हमारा डेली यहाँ से 2-4 बार जाना आना होता है। और मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, ये इतना बड़ा पैच भी नहीं है कि गवर्नमेंट के लिए आज 6 महीने, आई थिंक 3 महीने से ऊपर का टाइम हो गया है, तो बहुत प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। कुछ लोग बात करते हैं, कुछ करते भी नहीं है। आप देखिए 50 मीटर भी नहीं है ये, और आप इसी का हम कंपैरिजन करते हैं विज्ञान के साथ, हम कंपैरिजन करते हैं कि फॉरेन कंट्री के साथ। हमारे भी भाई बंधु बाहर हैं, वो भी आए थे, वो भी देख के गए हैं और वो भी कह रहे हैं सरकार की टोटली नाकामी है। हम इस पे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं एज ए सिटीजन कि सरकार इस पे तवज्जो दे और इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करे। अमर जी, भारतीय सेना ने कुछ ही घंटों में इस रिकॉइल ब्रिज का निर्माण किया, क्या ऐसे ही आपदा की इस घड़ी में सरकार भी तो इस तरह के कदम उठा सकती थी? बिल्कुल सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हेड्स ऑफ टू अवर आर्मी, तो हमेशा हम आर्मी को सलूट ही करते हैं। उन्होंने 7 घंटे में, आई थिंक जहाँ तक मैंने सुना है, 7 घंटे में इसको कंप्लीट किया था। तो व्हाई नॉट कि हमारी गवर्नमेंट भी ऐसा कर सकती है। तो हम एज ए लॉ बाइंडिंग सिटीजन ऑफ इंडिया, हम अपनी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी रिपेयर किया जाए। रिपेयर क्या किया जाए इसको, जब तक रिपेयर नहीं होता इसलिए इसको मैं एक चीज़ और भी बोलना चाहूँगा सर, कि इसकी आप चौड़ाई देखें, इसकी विड्थ देखें। विड्थ मुझे कम लग रही है, क्योंकि आप देखें टू व्हीलर भी क्रॉस होते हैं। अगर इसकी विड्थ और होती ना, वो तो अल्टरनेट गवर्नमेंट दे सकती है हमें, क्योंकि जगह है। आप उस साइड पे देखें, लेफ्ट साइड पे जगह है, तो फिर वही बात है कि रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं सर। एज ए सिटीजन हम रिक्वेस्ट करते हैं इसको जल्दी से जल्दी। आम जनता बहुत परेशान है सर, आम जनता बहुत परेशान है।
वो आप वीडियो बना रहे थे तो मैंने सोचा कि वाई नॉट कि मैं भी अपने व्यूज रखूं। बहुत बहुत शुक्रिया अमर जी हमसे बात करने के लिए। ये देख सकते हैं कि जो लोग डेली यहाँ पर कम्यूट करते हैं किस प्रकार की परेशानियों का उनको सामना करना पड़ रहा है। और खासकर अगर हम इस पैच की अगर बात करें, लगातार जो कटाव खासकर प्रोटेक्शन वॉल को तोड़ा है और आपने देखा कि अभी भी क्रैक्स हैं सड़क के दूसरे किनारे, और यही कारण है कि इसको बंद कर दिया गया है। क्या कारण है कि आज भी उस तबाही का जो गवाह है, जो क्रेट्स टूटे पड़े हैं ये वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लोग अभी भी मछली पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं उस बैराज के पानी में। आप देख सकते हैं स्थानीय लोग मछली पकड़ रहे हैं यहाँ पर, और लंबा जाम यहाँ पर आपको तवी पुल पर नजर आ रहा है। लोग डेली इस तकलीफ से गुजर रहे हैं और सरकार के कान पर क्या जू रहेंगी। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी निश्चित तौर पर यहाँ पर आए हैं, और आरएनबी विभाग की अगर बात करें, क्योंकि वो दिन याद है जब आर्मी के जवानों ने न केवल तरपाल यहाँ डाला था, इस रिकॉइल ब्रिज का निर्माण किया था, लेकिन उसके बाद क्या सरकार के कान पे जू रहेंगी है। क्योंकि 2014 में भी यहाँ पर फ्लैश फ्लड्स आए थे, और 2014 के फ्लैश फ्लड्स में यही ब्रिज तबाह हुआ था। 2015 की अगर बात करें, कुछ महीनों के बाद, 6 महीनों के बाद ये पोर्शन, ये तवी का पोर्शन यहीं से डैमेज हुआ था। उसके कई सालों के बाद इसका निर्माण हुआ था, तब भी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला थे। और इस साल जब फ्लैश फ्लड्स आए थे, तबाह हुआ था, तब भी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला थे। क्या किसी अधिकारी पर या उन लोगों पर जो इस पुल के निर्माण से जुड़े थे उन पर गाज गिरी है? शायद ही इसका निर्माण नहीं हो, इसका खामियाजा या अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी सेट नहीं की गई है। और ये सवाल कि लोग अब कब तक पीड़ित होंगे, प्रभावित होंगे, क्योंकि लंबे लंबे जाम इस पुल के टूटे होने से नजर आ रहे हैं। उस ब्रिज पर लगातार लोगों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है, और कब ये पैच ठीक होगा, ये एक बड़ा सवाल जम्मू की जनता आज प्रशासन से पूछती आ रही है। क्यों जम्मू के साथ खासकर इस पुल को लेकर, रिपेयर को लेकर एक सोतेला व्यवहार? क्यों नहीं टाइम बाउंड मैनर में इस डैमेज एरिया का निर्माण किया जाना चाहिए, और क्यों नहीं 24/7 इस पर कॉल लेनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।